हेलो दोस्तों, यदि आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करना चाहते हैं तो आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी और फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इंश्योरेंस प्लान में काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं। मेरे पास काफ़ी क्वेरीज भी आई हुई हैं कि दोनों पॉलिसीज़ में कौन सी पॉलिसी बेटर है और कौन सी आपको परचेज करनी चाहिए। तो इन्हीं सब कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैंने इन दोनों पॉलिसीज़ को काफ़ी डिटेल में कंपेयर किया है। ये वीडियो काफ़ी लंबी है, इसलिए वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो भी पार्ट आपको लगे कि आपके लिए रेलिवेंट है, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके आप उसको चेक कर सकते हैं। जो वीडियो की टाइम स्टैम्प्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो शुरू से एंड तक देखिए। मैं एश्योर करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपका ये जो कन्फ्यूज़न है दोनों पॉलिसीज़ को लेकर वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कौन से 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया कि कैसे कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी से बेटर है। सेकंड पार्ट में मैंने बताया है कि किन पॉइंट्स पर फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी से बेटर है। थर्ड पॉइंट पे मैंने दोनों पॉलिसीज़ की कॉमन टर्म्स को डिस्कस किया है। फोर्थ पार्ट में मैंने दोनों पॉलिसीज़ के प्रीमियम को कंपेयर किया है। और फिफ्थ और लास्ट पार्ट में मैंने बताया है कि कौन सी पॉलिसी इन दोनों में बेस्ट है, आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पॉलिसी टर्म्स के ऊपर। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आपको 3 ऑप्शंस में अवेलेबल है। आप इसको 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए आप इसको परचेज कर सकते हैं। वहीं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इंश्योरेंस प्लान केवल 1 साल के लिए ही आपको अवेलेबल है। सेकंड पॉइंट है सम इंश्योर्ड यानी कवर लिमिट। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी आप 5 लाख से 1 करोड़ तक के कवर लिमिट में आप ले सकते हैं, यानी मिनिमम सम इंश्योर्ड जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी में है वो है 5 लाख। वहीं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी आपको 1 लाख से 25 लाख तक के कवर में अवेलेबल है, लेकिन 1 लाख और 2 लाख की जो कवरेज है वो केवल रिन्यूअल्स के लिए ही है। इसलिए जो मिनिमम सम इंश्योर्ड जो आप इसमें ऑप्ट कर सकते हैं वो है 3 लाख। रूम रेंट में यदि आप 5 लाख का कवरेज लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी में भी और फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में भी, तो आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिलता है, यानी कोई आपकी इसमें लिमिट नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है। ये काफ़ी डिसेंट कवरेज है। लेकिन यहाँ पे यदि आप फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा चूज़ करते हैं और 3 लाख या 4 लाख का आप प्लान लेते हैं तो उस केस में आपकी जो मैक्सिमम रूम रेंट लिमिट है वो 5000 पर डे है। उसके बाद है एलिजिबिलिटी। दोस्तों, यदि आप 18 से 65 ईयर के एज ग्रुप में हैं तो आप दोनों पॉलिसीज़ को परचेज कर सकते हैं। चिल्ड्रन के लिए वहीं जहां कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आपको 91st डे से 25 ईयर तक कवर करती है, वहीं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इसमें 16th डे से और 25 ईयर तक चिल्ड्रंस को कवर करती है। जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आप इंडिविजुअली भी ले सकते हैं और एज ए फैमिली भी ले सकते हैं। वहीं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इंश्योरेंस प्लान आपका केवल फैमिली के लिए ही है, यानी इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स आपके होने चाहिए, तभी आप ये पॉलिसी आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं फर्स्ट सेगमेंट में और मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी किन पॉइंट्स पर फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी से बेटर है। तो सबसे पहले है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी में 36 मंथ्स के बाद यानी आपकी 4th पॉलिसी में ही आपके सभी डिक्लेयर्ड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ या मेडिकल कंडीशन आपकी कवर हो जाती हैं। वहीं ये वेटिंग पीरियड फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 48 मंथ्स का है। इसके अलावा दोस्तों, एक अच्छा कवर जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी में है और ऑप्टिमा में नहीं है वो है बाई बैक ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ वेटिंग पीरियड। यहाँ यदि आप कुछ एक एडिशनल प्रीमियम पे करते हैं तो आपका जो प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड 36 मंथ है वो उससे रिड्यूस होकर आपका 12 मंथ ही रह जाएगा। दोस्तों, ये जो कंडीशन है ये काफ़ी यूनिक कंडीशन है। यदि आपको कोई डिजीज़ या मेडिकल कंडीशन है और आपको लगता है कि उसके लिए फ्यूचर में भी आपको ट्रीटमेंट लेने की रिक्वायरमेंट हो सकती है फिर 1 या 2 साल के अंदर, तो आप ये जो बाई बैक वाला जो ऑप्शन है ये आप ऑप्ट कर सकते हैं। आप में थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम इसमें आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, जो कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ जो पॉलिसी में मैंशनड होते हैं उनके लिए जो वेटिंग पीरियड जैसे कैटरेक्ट है, हिस्ट्रेक्टमी है, उनके लिए जो वेटिंग पीरियड है वो दोनों पॉलिसीज़ में सेम है और वो है 24 मंथ्स। थर्ड वेटिंग पीरियड है आपका फर्स्ट 30 डेज़ में। यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई क्लेम आता है एक्सीडेंटल क्लेम को छोड़कर तो वो आपको कवर नहीं मिलता है। ये जो टर्म है ये भी दोनों पॉलिसीज़ में सेम है। सेकेंड है दोस्तों मैटरनिटी कवर। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी मैटरनिटी कवर भी प्रोवाइड करती है जो कि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी प्रोवाइड नहीं करती है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसीज 2 डिलीवरीज एक्सपेंसेस हैं उनको पे करती है, हालांकि इसके लिए 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है और हस्बैंड एंड स्पाउस दोनों का पॉलिसी में कॉन्टीन्यूअस कवरेज इसके लिए मैंडेटरी है। इस कवर में 15,000 से 1 लाख रुपए तक आपको डिलीवरी चार्जेस मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या सम इंश्योर्ड आप ऑप्ट करते हैं।
इसके अलावा दोस्तों न्यू बॉर्न के हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 लाख से 2 लाख रुपए तक आपको प्रोवाइड करती है। वहीं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा 10% ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 50,000 ही पे करती है। इसके बाद है वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस फॉर न्यूबॉर्न बेबी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी 5,000 से 10,000 रुपीज़ प्रोवाइड करती है न्यूबॉर्न चाइल्ड के वैक्सीनेशन के लिए। ये कवर भी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है। तो यदि आपको मैटरनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पॉलिसी परचेज करनी है तो मेरे ख्याल से आपको इसका आंसर मिल ही गया होगा कि यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आपको ये कवर प्रोवाइड करती है, तो ऑब्वियसली आपको इसके साथ ही जाना चाहिए। इसके बाद आते हैं कैटरेक्ट कवर के ऊपर। दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कैटरेक्ट ट्रीटमेंट के लिए कोई भी कैपिंग नहीं है। वहीं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में 12,000 से आपको 75,000 तक कैटरेक्ट के चार्जेस मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या सम इंश्योर्ड ऑप्ट करते हैं। उसके अलावा एक्सीडेंटल डेथ या परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी को 100% ऑफ सम इंश्योर्ड आपको पे कर देती है। ये कवरेज फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में अवेलेबल नहीं है। लेकिन फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में यदि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो जो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है या बेसिक कवर लिमिट है वो 25% तक एनहांस हो जाती है, और जो मैक्सिमम एनहांसमेंट है इस केस में वो 5 लाख ही है। इसके बाद आते हैं दोस्तों बैरियाट्रिक सर्जरी के ऊपर। जो एक्सट्रीम वेट गेन के जो केसेस होते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, वो सभी ऑपरेशंस बैरियाट्रिक सर्जरी के अंडर कवर होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का कवर प्रोवाइड करती है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में ये कवरेज आपको नहीं मिलता है। नेक्स्ट है मेडिकल कंसल्टेशन एज एन आउट पेशेंट यानी कि ओपीडी कवर। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी आपको एक ओपीडी कवरेज प्रोवाइड करती है जिसमें आपको 1200 से 5,000 पर पॉलिसी पीरियड आपको मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या सम इंश्योर्ड ऑप्ट करते हैं। जो पर कंसल्टेशन चार्जेज है वो आपको 300 रुपीज़ मिलता है। डेंटल और ऑप्थाल्मिक यानी कि आई ट्रीटमेंट की जो ओपीडी होती है उस केस में आपको 5,000 से 15,000 तक आपको मिलता है, लेकिन ये अमाउंट 3 साल के ब्लॉक में एक बार ही मिलती है। ये कवरेज फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके बाद आते हैं हम ऑर्गन डोनर बेनिफिट्स पे। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में सम इंश्योर्ड लिमिट तक ये कवर आपको मिलता है। वहीं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में इस पे कैपिंग है और आपको ये 10% ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक ही मिलता है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ हेल्थ चेकअप। हर क्लेम फ्री ईयर के बाद आप इसको अवेल कर सकते हैं। जहां कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको 2,000 से 5,000 रुपीज़ तक आपको पे करती है, वहीं पर फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी आपको केवल 750 से 3,500 तक ही पे करती है। तो यहाँ पर भी जो कवरेज है वो कॉम्प्रिहेंसिव में ज़्यादा है। आयुष के केस में यानी कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी जो एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है, उस केस में जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है वो आपको 15,000 से 30,000 तक की जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो आपको प्रोवाइड करती है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में वहीं आपको 10,000 टू 20,000 ही मिलता है। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में ये कवर आपको नहीं मिलता है। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको 500 टू 2,500 पर डे मिलता है। एक हॉस्पिटलाइजेशन में ये मैक्सिमम 7 डेज तक ही मिलता है और पूरे पॉलिसी पीरियड में मैक्सिमम 120 डेज तक ही आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है स्टार वेलनेस प्रोग्राम बेनिफिट। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी में एक स्टार वेलनेस प्रोग्राम है जो कि उन लोगों को इंसेंटिवाइज और प्रमोट करने के लिए है जो डिफरेंट वेलनेस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, फिजिकली काफ़ी एक्टिव रहते हैं, जिसमें आपको कुछ वेलनेस पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट्स के बेसिस पर प्रीमियम में कुछ डिस्काउंट मिलता है। आपको ये मैक्सिमम 10% डिस्काउंट लेने के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ करनी पड़ सकती हैं। वहीं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमाइज को कवर नहीं करती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है कोपे की। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में 10% कोपे है यदि पॉलिसी लेते हुए आपकी एज 61 या उससे अबव है, या फिर पॉलिसी रिन्यू करते करते आपकी एज 61 या उससे अबव हो जाती है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के केस में यदि आप 61 या उसके बाद आप पॉलिसी परचेज करते हैं या फिर रिन्यूअल करते हुए आपकी एज 61 या इससे अबव हो जाती है तो कि हर क्लेम में आपको 20% तक को कोपे देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिमिलर सिचुएशंस में जहाँ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस में 10% कोपे है, वहीं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में वो कोपे की अमाउंट डबल है यानी 20% है। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव बोनस।
5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में हर क्लेम फ्री ईयर के बाद आपको 50% आपको बोनस मिलता है, यानी कि आपका जो नेक्स्ट ईयर का बेस सम इंश्योर्ड है प्लस आपका जो क्यूमुलेटिव बोनस है वो 7.5 लाख हो जाएगा। उसके नेक्स्ट ईयर फिर आपको 50% मिलेगा यदि आपका क्लेम फ्री ईयर रहता है तो। वहीं आप यदि 7.5 लाख कवर की आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको जो ये बोनस है वो आपको 100% पर ईयर के अकॉर्डिंग मिलता है, यानी नेक्स्ट ईयर ही जो आपका कवर है वो 7.5 लाख से 15 लाख हो जाएगा। हालांकि इसकी जो मैक्सिमम बोनस की जो अमाउंट है वो 100% ही है। वहीं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में हर क्लेम फ्री ईयर के बाद सेकंड ईयर में आपको 25% बोनस मिलता है, उसके बाद हर ईयर 10% को बोनस मिलता जाएगा। नेक्स्ट है एम्बुलेंस। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी में रोड एम्बुलेंस के ऊपर कोई लिमिट पॉलिसी में मेंशन नहीं है। वहीं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में ये 750 पर हॉस्पिटलाइजेशन और पॉलिसी पीरियड में ओवरऑल 1500 की एक लिमिट दी हुई है। नेक्स्ट है एयर एम्बुलेंस। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में 2,50,000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन और 5 लाख रुपये पर पॉलिसी पीरियड मैक्सिमम आप एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट ले सकते हैं। वहीं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में एयर एम्बुलेंस की लिमिट 10% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड है और ये 5 लाख से ऊपर की पॉलिसी में ही ये कवर अवेलेबल है। दोस्तों अब हम आते हैं सेकंड सेगमेंट में। मैं आपको बताऊंगा कि किन पॉइंट्स पर फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से बेटर है। फर्स्ट है असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट यानी IVF की फैसिलिटी। इनफर्टिलिटी के केस में ये यूज़ होती है और ये कवर आपको कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं मिलता है। वहीं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा आपको ये कवर प्रोवाइड करती है। हालांकि इसके लिए 36 मंथ का एक वेटिंग पीरियड है और यदि आप 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 1 लाख रुपये मिलते हैं, तो 10 लाख या उससे ज़्यादा की पॉलिसी लेते हैं 2 लाख रुपये आपको मिलते हैं। सेकेंड है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड। जो भी आपने सम इंश्योर्ड आपने ऑप्ट किया हुआ है 5 लाख 10 लाख, यदि आपका वो सम इंश्योर्ड क्लेम की वजह से एग्जॉस्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो सम इंश्योर्ड आपका रिस्टोर हो जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव और फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा दोनों ही ये कवर प्रोवाइड करती हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा। मान लीजिए आपके पास 5 लाख की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है और 5 लाख फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी है। यदि क्लेम के दौरान आपका 5 लाख रुपए एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उसमें रिस्टोर हो जाएंगे और वो एक ही बार रिस्टोर होंगे, यानी कि आपको एक ही दोबारा से आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे और वो 5 लाख रुपए आप कॉम्प्रिहेंसिव के केस में आप सेम डिजीज सेम हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। वहीं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में यदि आपका किसी क्लेम की वजह से आपके 5 लाख रुपए एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो वो जो 5 लाख हैं वो आपके दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगे। वो आप दोबारा से 3 बार आप रिस्टोर कर सकते हैं उसमें, यानी इसमें जो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन है वो अप टू 300% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड तक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप इस रिस्टोर्ड सम इंश्योर्ड को सेम क्लेम में आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, या आपने जो प्रीवियस में आपने कोई क्लेम लिया हुआ है तो और दोबारा उसी डिजीज से रिलेटेड कोई क्लेम आ जाता है तो आप उसको वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। आप इसको केवल ऐसे डिजीज या इलनेस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं जिसके लिए आपने पहले से क्लेम ना लिया हो। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट इन प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल। दोस्तों यदि आपको कोई प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है, जैसे मान लीजिए कैटरेक्ट की ट्रीटमेंट आपको लेनी है या नी रिप्लेसमेंट की आपको ट्रीटमेंट लेनी है, उस केस में आप स्टार हेल्थ को कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि कौन सा हॉस्पिटल बेटर रहेगा, और जो हॉस्पिटल वो यदि वो एडवाइस करते हैं और आप उन हॉस्पिटल्स में जाके आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के केस में आपको एक पॉलिसी पीरियड में 5,000 तक का आपको कैशबैक मिल सकता है। ये टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड नहीं है। नेक्स्ट है शेयर्ड अकोमोडेशन। दोनों पॉलिसीज में आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम की फैसिलिटी अवेलेबल है। हालांकि यदि आप सिंगल प्राइवेट रूम से लोअर कैटेगरी के रूम में जाते हैं और शेयर्ड अकोमोडेशन में आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के केस में आपको 800 से 1000 तक पर डे आपको मिलता है। ये टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है इमरजेंसी डोमेस्टिक मेडिकल इवैक्यूएशन। यदि आप किसी हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं और आपको लग रहा है कि वहाँ पर ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है और आपको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट होना है तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा उस केस में आपको 5,000 टू 10,000 जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं वो प्रोवाइड करती है। वहीं कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में ये कवर्ड नहीं है। नेक्स्ट है कंपेशनेट ट्रैवल। यदि किसी क्रिटिकल या लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी की वजह से आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं जो कि आपके रेजिडेंस से काफ़ी दूर है तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर के ट्रैवल के लिए 5,000 रुपीज़ तक प्रोवाइड करती है, लेकिन ये कवर 10 लाख से ऊपर की सम इंश्योर्ड में ही अवेलेबल है। नेक्स्ट है रिपेट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स। ये कवर भी केवल फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में अवेलेबल है और इसमें आपको एक लमसम 5,000 मिलते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में और हम डिस्कस करेंगे कि दोनों पॉलिसी में कौन सी टर्म्स हैं जो कॉमन है।
तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों दोनों पॉलिसीज़ में प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 60 और 90 डेज़ का आपको कवरेज मिलता है। ये टर्म दोनों में सेम है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, डे केयर ट्रीटमेंट ये दोनों पॉलिसीज़ में कवर्ड है। इसके अलावा दोस्तों 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट दोनों पॉलिसीज़ में कवर्ड हैं, जैसे बैलून साइनोप्लास्टी, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ओरल कीमोथेरेपी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, रोबोटिक सर्जरी या साइबर नाइफ, स्टेम सेल थेरेपी। जो 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं ये दोनों पॉलिसीज़ में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी यदि आप परचेज कर रहे हैं तो आपको ये देख लेना चाहिए कि क्या उस पॉलिसी में ये मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली आज यूज़ हो रही हैं और यदि ये कवरेज आपको नहीं मिल रहा है तो आपका हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं और आपको इन ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है वो आपको खुद से बियर भी करनी पड़ सकती है। दोस्तों अब हम आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में जो है प्रीमियम के ऊपर। तो दोनों पॉलिसीज़ के प्रीमियम को कंपेयर करने के लिए मैंने जो फैमिली चूज़ की है वो उसमें 2 अडल्ट और 2 चिल्ड्रंस हैं, यानी कि 4 मेंबर्स हैं। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के केस में जो प्रीमियम है वो जोन के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे जोन 1 में मुंबई, थाने, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद और ये सब सिटीज मेंशन की हुई हैं। अलग अलग जोन का प्रीमियम अलग अलग है। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रीमियम की ऐसी कोई जोनिंग नहीं है, एक सिंगल प्रीमियम दिया हुआ है। मैंने इनकी डिफरेंट सम इंश्योर्ड की जो लिमिट ली हुई है वो है 5 लाख, 10 लाख और 20 लाख। और जो एज ग्रुप जो मैंने लिया हुआ है वो है 16 to 35, 36 to 45 और 56 to 60। तो दोस्तों यदि आप प्रीमियम टेबल को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जैसे जैसे सम इंश्योर्ड की लिमिट बढ़ती है वैसे वैसे कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ रहा है। यदि आप 56 to 60 के एज ग्रुप को देखें और 20 लाख के या सम इंश्योर्ड को आप देखें तो वहाँ जहाँ फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में ये आपको 52,000 रुपये में लगभग मिल रहा है, वहीं कॉम्प्रिहेंसिव में ये आपको 58,000 में मिल रहा है, यानी अराउंड 6,000 का डिफरेंस है। लेकिन जहां कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस के केस में कोपे 10% है, वहीं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में ये कोपे 20% है। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखना है कि केवल हमें प्रीमियम ही नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि पॉलिसी में कितना कोपे लग रहा है। कि हो सकता है कि इनिशियली आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ जाए, बट आप वो पॉलिसी चूज कीजिए जहाँ पर कोपे का परसेंटेज कम है। इसके अलावा भी दोस्तों यदि आप देखेंगे तो प्रीमियम में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। हालांकि जैसे जैसे सम इंश्योर्ड की लिमिट बढ़ेगी वैसे वैसे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब हम आते हैं सबसे लास्ट सेगमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि दोनों पॉलिसीज़ में बेस्ट पॉलिसी कौन सी है। तो दोस्तों आई थिंक इसका आंसर आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा। 17 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी से बेटर है और केवल 8 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी आपकी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी से बेटर है। स्टिल यदि आपको लगता है कि आपको एक पॉलिसी चाहिए जिसमें IVF कवरेज है तो आपको फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा ही आपको चूज़ करनी पड़ेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपको केवल 3 लाख या 4 लाख सम इंश्योर्ड की कवरेज तक की ही पॉलिसी चाहिए तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी आपको लेनी पड़ेगी। अदरवाइज सभी केसेस में आपको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ही लेनी चाहिए। डेफिनेटली ये पॉलिसी आपको एक वाइडर कवर प्रोवाइड करती है, बेटर ऑप्शंस देती है जो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मैटरनिटी, बैरियाट्रिक सर्जरी इत्यादि। तो दोस्तों ये वीडियो था कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी के कंपैरिजन के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है कमेंट में ज़रूर डालिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।